हरियाणा के मेवात में रेल मार्ग के जरिए दिल्ली और अलवर को सीधे जोड़ने के लिए जल्द ही रेल परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के विकास के कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि रेल परियोजना के लिए सरकार ने बजट का भी प्रावधान किया है। मेवात में रेल मार्ग का निर्माण होने से न सिर्फ मेवात के लोगों की आवाजाही सुगम होगी बल्कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। आप सब आज संत कबीर कुटीर पर पधारे हैं। मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मेवात का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सब जानते भी हैं कि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज़ादी मिलने तक के संघर्ष तक यहाँ के लोगों ने जो भूमिका निभाई है वह इतिहास के पन्नों पर आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। और मुझे खुशी है कि आज जो हसन खां मेवाती हम सब जानते हैं और हम सब को जिन्होंने एक रास्ता भी दिखाया है, ऐसे महानुभाव जिनकी प्रेरणा से आज मेवात आगे बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है कि हमने 2014 के बाद जब से ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, हरियाणा और दिल्ली के अंदर हमने नूह को पिछड़ेपन की पहचान से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से हमने काम किया है। हम सब जानते हैं कि अल्पसंख्यक बहुल चिन्हित क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के बाकी हिस्सों के बराबर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 80% संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। हमने मेवात के पिछड़ेपन के लिए बिना भेदभाव के हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। और मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में कि जिला नूह को भारत सरकार के आकांक्षी जिलों के अंदर इसको सिलेक्ट किया गया है। मैं ये भी मानता हूं कि इस क्षेत्र के साथ भेदभाव होता था पूर्व की सरकारों में। आप सब जानते भी हैं, आप सब ने देखा भी है, वो वोट बैंक की राजनीति को करते थे, विकास की राजनीति नहीं करते थे। परंतु हमने देखा है 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर इस देश में 140 करोड़ लोगों के साथ बिना भेदभाव के काम किया जाता है। और ये जो योजना बनती है, जो क्षेत्र के बारे में विचार किया जाता है, वो 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके उसके ऊपर काम किया जाता है। और मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पूरे देश का नक्शा अपने सामने रखा और उन्होंने देखा कि देश के अंदर कौन कौन से जिले पिछड़ा जिला के रूप में हैं, तो उस 115 जिले चिन्हित किए गए। और मुझे खुशी है कि जो राजनीतिक रूप से के कारण, राजनीतिक के कारण से हमारा जिला नूह पिछड़ा हुआ था, आदरणीय मोदी जी ने सबसे पहले 115 जिलों में हरियाणा के मेवात जिला को उसके अंदर अंकित किया। और इनमें से 9 जिलों के विकास की जो स्वयं मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसके अंदर मेवात जिला भी उनके उस 9 जिलों के अंदर वो आता है। इस कार्यक्रम के तहत जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, उनमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचा उसमें शामिल किया गया। इनके ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी जब इसकी मॉनिटरिंग करते हैं तो इन बातों के बारे में वो
देख करके स्वयं अपने आप उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। और उसी कारण ही जो हमारे वहाँ पर अधिकारी भी लगे हुए हैं, वो अधिकारी भी लोगों तक वो सुविधाएं पहुँचे, उसको सुनिश्चित करने का काम ये हमारी सरकार का है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।